हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आर्ट स्टडी क्लासेस। आज की हम क्लास शुरू करने से पहले आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं कि हम बहुत दिन से हमारी क्लासेस ऑफ थी और हम रेगुलर नहीं बन पाए आपके साथ, इसलिए हम अभी क्षमा प्रार्थी हैं। और सीटेट की एग्ज़ाम हमारी नज़दीक आ चुकी है, उसको नज़र में रखते हुए हमने आपके लिए मोस्ट एमपी क्वेश्चन लाए हुए हैं। प्लीज़ हमारे क्लास में रेगुलर बने रहिए। आज से हम रेगुलर क्लासेस लाते रहेंगे और जो इम्पोर्टेंट MCQs है वो आपकी एग्ज़ाम को नज़र में रखते हुए आपसे करवाए जाएंगे, ठीक है। और इस क्लास को अधिक से अधिक सपोर्ट कीजिए और हमारी अभी तक की क्लास ऑफ होने के कारण प्लीज़ हमें माफ़ कीजिए। अब हम रेगुलर आपसे बने रहेंगे। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, NEP 1986 का महत्वपूर्ण शैक्षणिक उद्देश्य क्या है। सार्वभौमिकरण हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, सार्वभौमिक पहुंच और नामांकन, सार्वभौमिक शिक्षा, सार्वभौमिक प्रतिधारणा, सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा। हमारा आंसर हो जाएगा सार्वभौमिक पहुंच और नामांकन। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति ने कितने वर्षीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का स्थान लिया है। हमारे ऑप्शन दिए गए हैं 38 वर्षीय, 36, 34 और 21। हमारा आंसर हो जाएगा ये हमारी 34 वर्षीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति है जो 1986 का स्थान लिया है, ठीक है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई पाठ्यचर्या और शैक्षणिक संरचना किस प्रकार लागू की गई। हमारे पहले की शैक्षणिक संरचना थी 10+2, ठीक है। अभी हमारी न्यू शैक्षणिक संरचना हो गई है 5+3+3+4, ठीक है। आज का हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, NEP 2020 को किस समिति के अध्यक्षता में तैयार किया गया है। हमारी समिति हो जाएगी, ऑप्शन दिए गए हैं, मसौदा समिति, राजमूर्ति समिति, दुर्गाबाई देशमुख समिति, मुदालियार आयोग। हमारा आंसर हो जाएगा मसौदा समिति, ठीक है। और हमारे उस समय अध्यक्ष कौन थे, कस्तूरी रंजन जी, जो इसरो के पूर्व अध्यक्ष थे, ठीक है, डॉक्टर कस्तूरी रंजन, ठीक है। ये भी आपके लिए IMP है क्वेश्चन, आपको अध्यक्ष भी पूछ सकते हैं, ठीक है। आज का हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, NEP का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन प्रोग्राम, नेशनल एजुकेशन न्यू एजुकेशन प्रोग्राम। तो ध्यान में रखिए, आप ज़्यादातर कंफ्यूज होंगे न्यू और नेशनल में, ठीक है। पॉलिसी तो अधिकतर सबको याद ही रहता है, लेकिन जो हम ज़्यादातर टीचर्स पढ़ाते भी हैं तो न्यू न्यू बोलते हैं उनके इनसे, जैसे कि अभी हमारी नई शिक्षा नीति है उसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऐसा बोलते हैं, लेकिन NEP का फुल फॉर्म है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया है और पूछा भी जा सकता है, ठीक है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति में SSRA का तात्पर्य क्या है। शाब्दिक अर्थ पे इसका फुल फॉर्म पूछा गया है, तो इसका फुल फॉर्म होगा स्टेट स्कूल रेगुलेटरी अथॉरिटी। हमारा सेकेंड ऑप्शन है स्कूल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। हमारा थर्ड ऑप्शन है स्टेट स्कूल रेगुलेटरी असाइनमेंट। और फोर्थ है हमारा इनमें से कोई नहीं। हमारा इसका आंसर हो जाएगा स्टेट स्कूल रेगुलेटरी अथॉरिटी, ठीक है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो हमारा 6th क्वेश्चन था, आज हमारा 7th क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस शिक्षा नीति पर आधारित है। तो आपको इसका आंसर तो पता चल ही गया होगा। नेक्स्ट इससे संबंधित क्वेश्चन गया है अभी हमारा, ये 1986 की शिक्षा नीति पर आधारित है, ठीक है। NEP 2020 के तहत एक नया राष्ट्रीयकरण मंच कौन सा है, ठीक है। हमारे ऑप्शन दिए गए हैं परख, NETPF और NRF। तो हमारे इसके ऑप्शन हो जाएंगे तीनों, ठीक है। ये तीनों मंच अभी राष्ट्रीय नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत लिए गए हैं। अब आपका होमवर्क रहेगा परख और NETF का फुल फॉर्म और NRF का फुल फॉर्म लाने का, ठीक है। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इन तीनों के फुल फॉर्म टाइप कीजिएगा। आज का हमारा मुख्य बिंदु है जो NEP के तहत है, जो है हमारे सबसे प्रमुख बिंदु, जो प्राथमिक स्तर पर शिक्षा में बहुभाषिकता त्रिभाषा फार्मूला को प्राथमिकता के साथ शामिल करने और हिंदी को अनिवार्य बनाने की बात कही गई थी, ठीक है। विरोध होने के कारण कहा गया कि 3 भाषा में से कोई भाषा कक्षा 6 या 7 में बदली जा सकती है। जो हमारा त्रिभाषा फार्मूला था उसमें हिंदी को पहले अनिवार्यता दी गई, लेकिन फिर उसमें विरोध होने के कारण ऑप्शनल रख दिया गया। न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत मिड डे मील के साथ हेल्दी ब्रेकफास्ट की भी स्कूल में शुरू किया गया, ठीक है। शिक्षा का प्रोफेशनल शिक्षकों का प्रोफेशनल काल है, ठीक है, 3 साल का किया गया। NCERT पूरे देश में नोडल एजेंसी होगी, ये भी बात रखी गई। नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्कूल आधारित आकलन का प्रावधान किया जाएगा।
ठीक है, ये हमारे मुख्य बिंदु है जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत बोली गई थी। और हमारा नेक्स्ट बिंदु है हमारा राष्ट्रीय, ये आरती नहीं है, RTE है, ठीक है, राइट टू एजुकेशन के दायरे में 6 से 14 वर्ष को आयु के बच्चों को बढ़ाकर क्या किया गया, 6 से 18 वर्ष तक किया गया, ठीक है। अब जो हमारा ढांचा है 5+3+3+4, तो इसमें हमारे प्री प्राइमरी से दूसरी स्कूल तक 5 वर्ष के बच्चों को लिया जाएगा, जिसमें बाल वाटिका सभी संबंधित रहेंगे। कक्षा 3 से 5 वर्ष तक हमारी सेकेंड स्टेज हो जाएगी। 6 से 8 तक 3 वर्ष के लिए हमारी थर्ड स्टेज हो जाएगी, और 9 से 12वीं तक हमारी फोर्थ स्टेज हो जाएगी, ठीक है। तो हमारी ये 5+3+3+4 वाली